नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। मॉर्निंग प्राइम आप देख रहे हैं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबरों के साथ, जहां सीएम मोहन यादव मंगलवार को पहली बार बतौर सीएम चित्रकूट पहुंचे। सीएम यहां सबसे पहले चित्रकूट विधानसभा के मझगवा के पटना खुर्द में भारत विकास संकल्प यात्रा में शामिल हुए और यहां सीएम ने करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मंच से ही सीएम ने कहा कि जो भगवान राम का नहीं है वो किसी के भी काम का नहीं। कांग्रेस के नेता अयोध्या के निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि 17 लाख साल पहले भगवान राम धरती पर आए थे, यही हमारा धाम है। भगवान ने चित्रकूट की पावन धरा पर भी वास किया था और अपने दौरे में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 38 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। आज आप लगभग मैं 2.5 से 3 घंटे की देरी से आया हूं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे कड़ाके की ठंड में आप सब उपस्थित हैं। मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे अपने यशस्वी सांसद माननीय गणेश सिंह जी, अभिनंदन करें गणेश सिंह जी का। हम सब मिलकर के आपकी अपनी यहाँ की बेटी और हमारे मंत्रिमंडल की मंत्री श्रीमती प्रतिभा बागरी जी के लिए अभिनंदन करें। इधर छतरपुर में डॉक्टर एमएल अग्निहोत्री ने सपा नेता और सांसद डिंपल यादव को दीप जलाने के लिए शुद्ध घी भेजा। एमएल अग्निहोत्री ने बताया है कि इसकी प्रेरणा उन्हें गुरु नित्य गोपाल दास जी महाराज से मिली। ये भी बता दें कि डॉक्टर एमएल अग्निहोत्री शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। जनवरी देश का वह खुशहाली वाला दिन है जब रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे। 6 दिसंबर 1992 को जो अयोध्या में जो हमला हुआ था, उस हमला में घायल हुए लोगों का इलाज डॉक्टर के द्वारा जो किया गया था, वह छतरपुर के ही डॉक्टर एमएल अग्निहोत्री जी हैं। इनसे आज मुलाकात कराएंगे और कुछ बातें हैं जो इनसे करेंगे। जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार भाई मिश्रा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद भी मैं करूँगा। कम से कम आपके माध्यम से मुझे अपने विचारों से सबको साझा करने का अवसर आपने दिया है। और जो आपने जानना चाहा है 6 दिसंबर के बारे में, तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारे भारतवासियों के लिए काला दिन है। भारतवर्ष में जहाँ राम राज्य की स्थापना की हम बात करते हैं, वहाँ पर राम सेवकों पर गोलियाँ चलाई जाएँ, कार सेवकों पर गोलियाँ चलाएंगे, अत्याचार किया गया, वो बहुत ही निंदनीय घटना है। और भारतवासी क्या पूरे विश्व में उसकी निंदा की गई है, कोई कभी इसको भुला नहीं सकता है। मुझे वो क्षण याद है जो कि बहुत दुखद है, जब कार सेवकों को नौगांव के पास कहीं छोड़ दिया गया था और वो बेचारे हिंदी भी नहीं जानते थे। किसी अन्य प्रांत से वो लोग आए हुए थे, भटकते हुए वो नौगांव के पास आए। जैसे ही हमारे नौगांव वासियों को यह सूचना मिली कि कार सेवक वहाँ पर आए हुए हैं, तत्काल पूरे हमारे नगरवासी ने दौड़ करके उनको अगवानी की, उनको यथास्थान बैठने की, लेटने की व्यवस्था की, उनको समुचित वस्त्र प्रदान किए। चूँकि आपको तारीख तो मैं एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, परंतु इतना मैं जानता हूँ कि वह ठंड का मौसम था, उनके वस्त्र शरीर पर भी वस्त्र नहीं थे। बहुत ही दुखद क्षण था वो, हम लोगों को देखकर आंसू आ रहे थे, लेकिन उनकी जो भी मदद कर पा रहे थे तो हम अपना सौभाग्य मान। आईएनएस के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। इधर जबलपुर में एक कलाकार ने भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण की अद्भुत कलाकृति तैयार की। ये कलाकृति पुराने जमाने के ब्लैक एंड व्हाइट के कबाड़ से तैयार की गई है। मानेगांव के रहने वाले सिंटू मौर्य काफी समय से अपनी कला से तस्वीरें तैयार कर रहे हैं। सिंटू ने 3 दिन की मेहनत के बाद भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी की तस्वीर तैयार की। सोशल मीडिया पर सिंटू के लाखों फॉलोअर्स हैं। जनवरी का दिन पूरे विश्व और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है, जिसमें कि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। इसको लेकर हर कलाकार और युवा हैं जो राम को मानने वाले हैं, उनमें काफ़ी उत्साह यहाँ देखा जा रहा है। इसी कड़ी में जबलपुर के माने गांव में रहने वाले एक आर्ट कलाकार हैं, उन्होंने जो पुराने ज़माने में टीवी सीरियल चलता था, पुरानी टीवी में चलता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी में देखकर लोगों का हुजूम यहाँ उमड़ जाता था,
उसी टीवी से एक उन्होंने एक आर्ट बनाया है, और वो आर्ट क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, इसमें जो पुरानी टीवी ब्लैक एंड वाइट होती थी उसके जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं, और उन्होंने जो सिंटू मौर्य हैं उन्होंने इस पूरे पार्ट्स को इस तरह बनाया है कि इसके पीछे आप देख रहे होंगे राम, सीता और लक्ष्मण की जो आकृति है वो उभर कर सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर हम सिंटू मौर्य से ही बात करते हैं, वो सीधे हमारे साथ मौजूद हैं। सिंटू जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस शानदार आर्ट के लिए। किस प्रकार इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया आपने? जैसे कि इस वक्त देश पूरा राम में चल रहा है, तो हमारे दिमाग में आया क्यों ना राम मंदिर घर बैठे बनाया जाए। तो हमने जो पुरानी टीवी थी उसको परचेस करके लाए थे, और उसके कांच वगैरह पूरे निकाल के उसके पार्ट्स वगैरह पूरे अलग अलग करके उसको इस प्रकार से एक के ऊपर एक मतलब जोड़ा गया है कि जब टॉर्च सब सामने रखते हैं तो जो उसकी शैडो निकल के आती है वो पूरे राम दरबार की, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी की निकल के आती है। ये पूरा मन में किस तरह आया कि हमको ये, जब अयोध्या में इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, प्रधानमंत्री जी पहुंचने वाले हैं, तो किस प्रकार ये पूरा मन में आया कि ये पूरा एक बनाया जाए? जैसे कि हम डेली 60 वर्ष बनाते रहते हैं, और जैसे कि मोदी जी के कहने के अनुसार कि 22 तारीख को लोग वहां पर ना पहुंचे क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह रहेगी, तो इसी में देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना घर बैठे राम दरबार और राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी बनाए जाए। तो हमने यही राम दरबार बनाए हैं, और यहीं पर हम दीप जलाएंगे और यहाँ पर दीपावली मनाएंगे 22 को। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए फतेह सिंह। इधर इंदौर में अहिरखेड़ी में खाद्य औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई। प्रतीक ट्रेडर्स की फैक्ट्री पर छापा मारा गया। गंदगी के बीच चॉकलेट बनाई जा रही थी, टॉफी और चटपटी गोलियां बनाई जा रही थी। खुले में मीठा घोल भी तैयार किया जा रहा था। इस छापे के दौरान फैक्ट्री चलती रही। प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी प्रोडक्ट के सैंपल ले लिए हैं। खाद्य औषधि अधिकारी मनीष स्वामी और प्रशासन ने गोडाउन को सील कर दिया। तो प्रतीक ट्रेडर्स की फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई। इंदौर से तस्वीरें सामने आई जहां गंदगी के बीच इस तरह से सामान बनाया जा रहा था। खाद्य औषधि विभाग की ये बड़ी कार्रवाई हुई। अब सैंपल ले लिया गया है, सैंपल को अब जांच के लिए भेजा गया है। अधिकारी मनीष स्वामी और प्रशासन ने गोडाउन सील कर दिया। इधर 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसे लेकर देश में गजब का उत्साह है और राम मंदिर के लिए संघर्ष में कार सेवकों की अहम भूमिका थी। इनमें से एक है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया। पवैया बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और मध्य प्रदेश के उन 2 प्रमुख नेताओं में उनका नाम शुमार है जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता मिला है। पवैया के कार सेवक और राम भक्त के रूप में उस समय क्या भावनाएं रही हैं, इसे लेकर INS 24/7 ने उनसे खास बातचीत की। देखिए। दुनिया में 22 जनवरी का दिन एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है और उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है कि नवंबर 1992 को अयोध्या में एक बड़ा इतिहास रचा गया था और बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था, उस ढहा दिया गया था। उसके साथ ही जो एक बड़े कार सेवक के रूप में मध्य प्रदेश से जो लोग गए थे उसमें जयभान सिंह पवैया जी एक ऐसे शख्सियत थे जो कि राजनेता के रूप में उनकी अपने आप में पहचान थी और बीजेपी के उस समय फायर ब्रांड नेता थे। आपने कल्पना की थी कि एक इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ पड़ेगा और इस तरह से बाबरी मस्जिद का विध्वंस होगा और उसके बाद फिर आज जो इतिहास रचने जा रहा है 22 जनवरी को, किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, सही है कि रामलला जी की कृपा से मुझे 22 जनवरी को वे ऐतिहासिक पल देखने का निमंत्रण मिला है और मैं 19 जनवरी को इस अंचल के कार सेवकों का सम्मान करके उन पर पुष्प वर्षा करके अयोध्या का प्रस्थान करने वाला हूं। दूसरा, ये जो आपने अभी कहा कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, ये बड़ा भारी भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि वह मस्जिद थी। मस्जिद होती तो हिंदू समाज उंगली भी लगाता, ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि 1528 से लेकर 6 दिसंबर 92 तक के पूरे इतिहास के दौर में एक उदाहरण आप ऐसा नहीं ढूंढ सकते जब मुस्लिम समाज के किसी मौलिक धर्म स्थान पर कंकड़ भी फेंका हो किसी हिंदू ने। 77 युद्धों में 4 लाख राम योद्धाओं का बलिदान हुआ है।
अपने सर कटाए, जन्मभूमि को बचाने के लिए, जन्मभूमि अपनी करने के लिए युद्ध किए, ये सही है। लेकिन अपने भगवान का जन्म स्थान पाने का संघर्ष था वो, किसी की मस्जिद को हटाने का नहीं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज। मध्य प्रदेश में चुनाव में हारे हुए मंत्रियों का भी सरकारी बंगलों पर कब्जा जमा है और ऐसे में नए मंत्रियों को सरकारी बंगला नहीं मिल पा रहा। बंगला नहीं मिलने से नए मंत्री बंगले के लिए अब परेशान भी हो रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मंत्रियों को शपथ ग्रहण के बाद पोर्टफोलियो का बंटवारा भी हो चुका है। मंत्रियों को पोर्टफोलियो मिले 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक उन्हें सरकारी बंगला नहीं मिल पाया है। वजह है मध्य प्रदेश के 12 पूर्व मंत्री जो चुनाव हारने के बावजूद भी बंगला खाली नहीं कर रहे। नरोत्तम मिश्रा, महेंद्र सिंह सिसोदिया, कमल पटेल, अरविंद भदौरिया, भारत सिंह कुशवाहा, गौरी शंकर बिसेन, यशोधरा राजे सिंधिया। मध्य प्रदेश सरकार में कई सारे नए मंत्री बने हैं। मोहन यादव सरकार की बात करें तो नए चेहरों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन तमाम मंत्रियों को बंगले नहीं मिल पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि पुराने चेहरे जो मंत्री नहीं बनाए गए या चुनाव हार गए हैं, उन्होंने बंगले खाली नहीं किए। जैसे कि ये B10 कमल पटेल का बंगला है जो हरदा से चुनाव हार चुके हैं। इसी तरह से फहरिस्त की बात करें तो कई सारे मंत्री हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हो, महेंद्र सिंह सिसोदिया हो, और इस बड़ी फहरिस्त में शामिल मंत्री और विधायक अभी तक बंगला खाली नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है कि इसके चलते नए मंत्रियों को अब तक के बंगले आवंटित नहीं हो पाए हैं। कैमरामैन नितिन के साथ अनुराग मालवी, INS 24/7 भोपाल। और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम आपको बता देते हैं। सुबह 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक है। दोपहर 12:45 पर BRTS भोपाल को हटाने के संबंध में कार्य योजना पर चर्चा होगी। 4:15 पर इंदौर में बड़ा गणपति के दर्शन करेंगे। 4:20 पर बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक आभार रैली और स्वागत कार्यक्रम होगा। तो वहीं शाम 5:50 पर राजवाड़ा में देवी अहिल्या की मूर्ति पर माल्यार्पण, एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन और बीजो फिल्म का भी प्रदर्शन होगा। और 6:30 पर विश्राम बाग में स्क्रैप से बने राम मंदिर स्ट्रक्चर का उद्घाटन और अवलोकन करेंगे। 7:45 पर इंदौर से भोपाल की तरफ आगमन हो जाएगा। तो दिन भर के व्यस्ततम कार्यक्रम आपको बता रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के। ये कुछ शेड्यूल रहेगा। 7:45 पर इंदौर से भोपाल के लिए फिर उसके बाद आगमन हो जाएगा। तो 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होने वाला है। कैबिनेट की बैठक के साथ साथ ये तमाम वो शेड्यूल है, ये कार्यक्रम है जो जारी हुए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के दिन भर के ये कार्यक्रम व्यस्ततम शेड्यूल रहने वाला है। 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक करेंगे सीएम। इसके बाद 12:45 पर BRTS भोपाल को हटाने के संबंध में कार्य योजना तैयार होगी। 4:15 पर इंदौर में बड़ा गणपति के दर्शन पूजन, 4:20 पर आभार रैली और स्वागत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। 5:50 पर राजवाड़ा में देवी अहिल्या की मूर्ति पर माल्यार्पण, 6:30 पर विश्राम बाग में स्क्रैप से बने राम मंदिर स्ट्रक्चर का उद्घाटन, 7:45 इंदौर से वापस भोपाल। और इस बीच भोपाल से अहम खबर, जहां आज पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का सीहोर का दौरा होने वाला है। दोपहर 1 बजे सीहोर पहुंचेंगे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान के भी कार्यक्रम आपको बता देते हैं। चिंतामण गणेश मंदिर में भगवान गजानन के दर्शन पूजन करेंगे। स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल होंगे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। चिंतामण गणेश मंदिर परिसर में स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा। तो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भगवान गणपति के मंदिर में साफ सफाई करेंगे। यहां शिवराज सिंह चौहान स्वच्छता के प्रति जनता को प्रेरित करेंगे। तो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के भी ये व्यस्ततम शेड्यूल है, ये कार्यक्रम जारी हुए हैं। इधर ग्वालियर के बीच विकास निगम में इंटरव्यू देने पहुंची छात्राओं को निगम के प्रोडक्शन असिस्टेंट संजीव कुमार तंथुई ने डर्टी डिमांड कर दी। प्रोडक्शन असिस्टेंट ने छात्राओं से फोन कर आपत्तिजनक बातें कही। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी मैसेज किए।
इससे लड़कियां घबरा गई और थाने जाकर पुलिस को पूरी जानकारी दी। शिकायत पर तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी संजीव को भोपाल से गिरफ्तार कर मोबाइल जब्त किया गया। वहीं इस पूरे मामले में आरोपी बीज निगम के अफसर को बर्खास्त भी किया गया है। बीज विकास निगम में संविदा भर्ती के लिए 3 जनवरी को कृषि विश्वविद्यालय में इंटरव्यू हुआ, जिसमें कई प्रतिभागियों ने हिस्सा भी लिया था और इस इंटरव्यू पैनल में आरोपी संजीव कुमार भोपाल से आकर शामिल थे। पीड़ित छात्राओं को इंटरव्यू की कुछ देर बाद ही संजीव ने कॉल किया और हालांकि अपना गुनाह उन्होंने कबूल कर लिया है। आरोपी का ये कहना है कि उससे बड़ी गलती हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी। ये शर्मनाक घटना है कि इंटरव्यू के दौरान छात्राओं से जो अश्लील हरकत की गई है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैंने सुबह एमडी से बात करके इस प्रकार के घिनौने मानसिकता वाले व्यक्ति को, कर्मचारी को तत्काल टर्मिनेट किया जाए, मैंने चर्चा की है। 3 तारीख को जो इंटरव्यू हुए थे उनमें 3 लड़कियों ने इंटरव्यू दिए हैं, 3 महिला एप्लीकेंट थी और उन महिला एप्लीकेंट के पास इंटरव्यू के बाद में रात में कुछ मैसेजेस गए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के ही एक स्टाफ के द्वारा, टेक्निकल स्टाफ के द्वारा जो ऑलरेडी वहाँ पदस्थ है, कुछ मैसेजेस किए गए हैं व्हाट्सएप पे और कुछ अनयूजुअल फेवर्स उनसे मांगने की कोशिश की है। तो उनमें से एक लड़की ने बहुत अच्छा काम किया, उसने हिम्मत दिखाई और वो पुलिस के पास आई कि इस तरीके से हमसे सेक्सुअल फेवर की बात हो रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।